नमस्ते। निधि ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मुझे एक और बात पता चली है। एक न्यूज़ मैंने पढ़ी आज ही कि एक व्यक्ति अपने शादी से पहले स्माइल एनहांसमेंट के लिए गए थे। स्माइल एनहांसमेंट का क्या अर्थ है? अपने स्माइल को खूबसूरत बनाने, उसे और वाइड बनाने। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद उनकी शादी थी। ये सलाह उन्हें किसने दिया पता नहीं, ये पूरी तरह से अभी नहीं आया है सामने। लेकिन अगर ये सलाह उनके जीवन साथी ने उन्हें दिया है तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि शादी करते वक्त आपने पसंद करते वक्त शादी के लिए आपने स्माइल वगैरह सब कुछ देख ही ली होगी, तो फिर ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन व्यक्ति को ही अपने अंदर हीन भावना थी जो उनका जान लेकर के ही ख़त्म हुई, तो ये बहुत ही गलत तरीका है और हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोग किसी को एज इट इज़ नहीं स्वीकार कर रहे हैं जैसा वो है। पहले ये चीज़ रंग पर आता था, फिर ये नौकरी और हैसियत पे आया, और अब ये छोटी छोटी चीज़ें, स्माइल एनहांसमेंट, लिपोसक्शन, लिप सर्जरी, फीलर्स, गाल सही करना, आँखों को सही करना, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से आ गया? क्यों हम लोगों को नेचुरल नहीं जीने देते? क्यों हम ये नहीं मानते कि जो ईश्वर की दी हुई चीज़ है वही हमारे लिए सही है? उससे छेड़छाड़ करना मुश्किल है, और अगर आपने छेड़छाड़ कर दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हमें जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और ख़ासकर आसपास के लोगों को मदद करनी चाहिए कि नहीं, जो है सो बढ़िया है। इसी क्रम में मैंने ये भी सुना कि एक लेडी हेयर फॉल ट्रीटमेंट ली, उसकी वजह से उनकी आंखें अब वाइड हो जाती हैं, खुद ब खुद चौड़ी हो जाती हैं, और जो होठ है, ये गाल का एरिया जो है, ये खुद ही इस तरह से फैल कर स्माइल हो जाता है। और वो बोलती है कि इससे उनको इतनी परेशानी है, वो खुद पर खुद, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। इस वजह से वो अब चश्मा लगाती हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले कि वो आंखें अचानक से चौड़ी क्यों हो रही है, ये स्माइल अपने आप क्यों हो रहा है, ये सब। तो ये हम लोग एक मुसीबत को हटाने के लिए जो दूसरी बड़ी मुसीबत ले रहे हैं दुनिया के नज़र में परफेक्ट बनने के लिए, ये बहुत गलत है। मैंने खुद पर भी ये किया, मेरी भी हेयर फॉल हो रही थी, तो मैंने जूस वगैरह लिया जिससे कि बिल्कुल सही हो गया बाल। तो ये चीज़ जानने लायक है कि आप जिस चीज़ के अधिकारी हैं, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको वो दे दिया है। अब उससे ज़्यादा उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि आप किसी तरह की बीमारी आपको कोई नहीं घेरे। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ऐसे दिखते हैं, हम वैसे दिखते हैं, मेरा ये रंग है, मेरा वो रंग। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये स्माइल एनहांसमेंट की न्यूज़ आज बनी है क्योंकि वो मर गए। अगर वो जिंदा रह जाते, सिर्फ कुछ दुर्घटना, तो फिर लोग वो भी न्यूज़ में नहीं आता। अगर हल्का फुल्का दुर्घटना कुछ हो जाती तो। इसलिए जो हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। किसी और के चक्कर में पड़ के खुद के जीवन का नुकसान नहीं कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है। कोरोना से भी हमें सबक लेना चाहिए कि जो उस समय हम लोगों ने झेला, कि उस समय हम लोग को असली मायने में पता चला कि जीवन क्या है। बाहर निकलना, घूमना फिरना, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि फिर हम लोग गलत दिशा में ही जा रहे हैं। हम उस समय को भूल चुके हैं और हमें वापस उसे याद कर लेना चाहिए कि हम लोगों ने कैसे कैदियों की तरह ज़िंदगी काटी थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर असहमत है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।